एक और चीज़ भी दिखाना चाहता हूँ, जो भी आप देखिए, अगर स्पष्ट दिखे तो यहाँ दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है, युद्ध अभी बाकी है। दिख रहा है आपको स्पष्ट रूप से ये? जिस भी महापुरुष ने ये लिखा है कि युद्ध अभी बाकी है, पता नहीं वो कौन सा युद्ध करवाना चाहता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि युद्ध तो अभी बाकी है। अभी कुछ नुकसान पहुँचाया है, शायद एक युद्ध और होगा तो शायद ये हमारे जो खंडहर बचे हुए हैं, इन खंडहर को भी और नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। इसलिए किसी भी जवान ने, किसी महापुरुष ने, विद्वान ने ये जो लाइन लिखी है कि युद्ध अभी बाकी है। चलो तो देखते हैं कौन सा युद्ध बाकी है। विजय स्तंभ की जो हमारा चैलेंज है वो पूरा करने से पहले हम आ चुके हैं वापस कुंभा महल के पास। तो हम पहले कुंभा महल को देखेंगे, वो दिखाएंगे आपको कुंभा महल, और उसके बाद जो है हम वापस विजय स्तंभ पर पहुंचेंगे और जो चैलेंज है वो पूरा करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और इस तरफ जो है पूरा रास्ता कुंभा महल में पहुंचने का। काफ़ी अच्छा दृश्य व्यू दिख रहा है। और इधर है साहब की ड्यूटी। जय हिंद। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। किस तरफ से शुरुआत? अच्छा, कहीं पे भी देखो। छतरी बाहर की तरफ थी। ये कुछ अच्छे अच्छे व्यू जो हैं, बहुत ही शानदार नक्काशी। और यहाँ पर देखने को मिल रहा है बहुत सारे जो वर्तमान में पेंटर हैं, उन्होंने अपने नामों की पेंटिंग की हुई है। वो विरासत संभाल नहीं सकते, बचा नहीं सकते, बना नहीं सकते, लेकिन बनी हुई को बिगाड़ ज़रूर सकते हैं। ये हिंदुस्तान के युवा जो हैं, उनकी सबसे बुरी आदत है इस प्रकार से वो जो दीवार है, पुरानी जो विरासत है, जिनको बचाने के प्रयास तो नहीं किए जाते हैं, लेकिन इस प्रकार से उस दीवार के ऊपर नामों का उल्लेख किया जाता है, अपना नाम, अपने लवर का नाम, और बहुत सारे कुछ गालियाँ भी लिख देते हैं। तो ये जो ऐसा, युवाओं को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको अपनी विरासत को बचाना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए, और उनके ऊपर ऐसी जो भाषा है अभद्र, ऐसी नहीं लिखनी चाहिए। और यही देश के जो जवान हैं उनको संदेश देना चाहता हूँ। और आगे चलने पर हमें जो है बहुत ही अच्छी इमारतें, महल और झरोखे देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही शानदार कारीगरी के जो ये उदाहरण हैं। हमें इनको बचाना चाहिए, हमें इनको संरक्षित करना चाहिए, न कि इनको नुकसान पहुंचाना चाहिए। हमने बनाया नहीं है कि हम इनको नुकसान पहुंचाए, हम सिर्फ इनको देख सकते हैं। पुरानी जो परंपराएं थी, पुरानी जो इमारतें थी, पुराने जो खंडहर हैं, उनको हम देख सकते हैं, उनको हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हमने इतना उनको पैसे जमा नहीं करवाए हैं टिकट के कि हम इनको नुकसान पहुंचाएं या ख़राब करें उनको। हमारी भाषा किसी को बुरी लग सकती है, लेकिन गलत नहीं कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और आप देखिए, देखने के यहाँ पर जो चार्ज है वो जमा करवाओ, देखिए आप, देखो अच्छे से बने हुए हैं, जो इनको नुकसान नहीं पहुंचाना। डिम्पल, यशवंत, यामिनी, हर्षित और वगैरह वगैरह, ये काफ़ी नाम लिखे हुए। बहुत बुरा लगता है ऐसा देख करके। अंदर जाने की जो जगह थी उसको नो एंट्री करके बंद किया हुआ है। खंडहर बने हुए हैं हमारे महल, लेकिन फिर भी बहुत ही सुंदर कारीगरी, नक्काशी इनके ऊपर देखने को मिलती है। बहुत ही भव्य, बहुत ही शानदार और बहुत ही अद्भुत कारीगरी। कितनी ऊंचाई पर ये 4 मंजिला, उस समय में, जिस समय कोई मशीनें नहीं थी, उस समय में 4 मंजिला इमारत बनाना कितना मुश्किल रहा होगा, और कितना सुंदर रूप से इसको बनाया गया है। चारों तरफ हवा आने के लिए बहुत ही शानदार बालकनियाँ रखी हुई है। ये दरवाज़ा और ये छोटी छोटी, यहाँ पे भी बहुत सारों ने अपनी पेंटिंग बना दी गई है। किस प्रकार से, कितना अच्छा ये जो किया हुआ है यहाँ पर पेंटिंग, बहुत ही शानदार नज़ारा। और यहाँ की छत जो हुआ करती थी वो भी कितनी जाड़ी हुआ करती थी। देखिए सामने जो दिख रहा है छत का, ये इतनी मोटाई से छत, ऊपर वाले फ्लोर के भी वो इतनी मोटाई से छत, इतनी मोटाई की छत रहती थी, जिससे ये काफ़ी मजबूत रहती थी। पक्षी भी बहुत ही अच्छे से कलरव कर रहे हैं। और ये जो दिख रहा है वो है कुंभा महल, महाराणा कुंभा महल। तो वो सामने जो दिख रहा है वो है विजय स्तंभ।
यहाँ से वो विजय स्तंभ दिख रहा है, और इधर इस तरफ जो है शहर दिख रहा है, वहाँ पर फोटोग्राफी की जा रही है। और ये सब खंडहर बने हुए, लेकिन फिर भी कितना अच्छा लगता है जब यहाँ पर आते हैं, कितना सुकून मिलता है। टूट चुके हैं बहुत सारी चीज़ें, तोड़ दी गई है, बहुत ही पुरानी शानदार कारीगरी। कुछ छज्जे टूट चुके हैं, फिर भी इसकी जो सुंदरता है वो कहीं कम नहीं हुई है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार लगते हैं। शौचालय की व्यवस्था भी उस समय काफ़ी अच्छे से की गई थी। देखिए इस प्रकार से बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है, शौचालय के लिए ये तैयार किया हुआ है, जहाँ पर पीछे हवा आने के लिए बालकनी वगैरह का प्रयोग किया। बहुत ही अच्छी डिज़ाइन। और यहाँ पर नाली की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छे से की हुई है। इस तरफ है पूरा शहर फैला हुआ दूर दूर तक, और इधर जो है महाराजा के सामंत सेवक मंत्री जो थे, उनके छोटे मोटे मकान महल बने हुए, वो यहाँ पर सामंत सेवक मंत्री जो थे वो यहाँ पर रहा करते थे। वो यहाँ पर अब सिर्फ खंडहर के रूप में बचे हैं, नष्ट हो चुके हैं समय के टकराव से, समय के बदलाव से, लोगों के आक्रमण से, दुश्मनों के आक्रमण की वजह से भी ये काफ़ी नष्ट हुई है, इमारतें क्षतिग्रस्त हुए। तो आप देख रहे हैं चित्तौड़ किले का विहंगम दृश्य। बहुत ही मेहनत से जो ये हमने वीडियो बनाने की कोशिश की है, उसको आप ज़रूर पूरा करने में सहयोग करें, और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। हमारा जो थर्ड ब्लॉग है वो चित्तौड़ किले का है, किले का भ्रमण और विजय स्तंभ का जो चैलेंज। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और देखिए हम किस प्रकार से जो विजय स्तंभ का जो चैलेंज है वो पूरा करते हैं। आप सभी के सहयोग से ज़रूर विजय स्तंभ का जो हम चैलेंज लिया है, एक्सेप्ट किया है, उसको पूरा करेंगे। और चीज़ भी दिखाना चाहता हूँ, जो भी आप देखिए, अगर स्पष्ट दिखे तो यहाँ दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है युद्ध अभी बाकी है। दिख रहा है आपको स्पष्ट रूप से? ये जिस भी महापुरुष ने ये लिखा है कि युद्ध अभी बाकी है, पता नहीं वो कौन सा युद्ध करवाना चाहता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी कि युद्ध तो अभी बाकी है। अभी कुछ नुकसान पहुंचाया है, शायद एक युद्ध और होगा तो शायद ये हमारे जो खंडहर बचे हुए हैं, इन खंडहर को भी और नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए किसी भी जवान ने, किसी महापुरुष ने, विद्वान ने ये जो लाइन लिखी है कि युद्ध अभी बाकी है। चलो तो देखते हैं कौन सा युद्ध बाकी है। यहाँ पर कुछ अवशेष बचे हुए हैं, ये है चूने की भट्टियाँ टाइप, तो शायद यहाँ पर चूना तैयार किया जाता था। देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है चूना तैयार किया जाता था यहाँ पर। यहाँ पर जो है ये पानी का स्रोत दिख रहा है, पानी का कुंड या स्रोत कुछ हुआ करता था, क्योंकि चूना वगैरह अगर बनाते थे, तैयार करते थे, तो उसके लिए पानी वगैरह की व्यवस्था पास में चाहिए होती थी। तो ये जो है अवशेष, ये चूना तैयार करके महल को बनाने में काम में लेते थे। इधर काफ़ी सारे खंडहर बने हुए हैं, और यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं ये है उस समय के जो खंबे, कितनी सुंदर डिज़ाइनों से तैयार किए हुए खंबे। आज भी इस प्रकार की डिज़ाइन से तैयार करके खंबे बनाना बहुत ही मुश्किल है, मशीनों के दौर में भी। उस समय में कितने शानदार तरीके से इनके ऊपर डिज़ाइनें की हुई थी। तो पुरानी चीज़ें देखने का यही तो आनंद है कि कितनी अच्छी जो डिज़ाइनें हैं वो देखने को हमें मिलती है। यहाँ पर ये कुछ पड़ा हुआ है, दिख रहा है, क्या है, क्या बना हुआ है ये नहीं पता, लेकिन कुछ बहुत ही रोमांचक चीज़ पत्थर से बनी हुई। अभी हम हैं महल के अंदर बीचों बीच में। शायद यहाँ पर कोई सभा हुआ करती थी, मेहमान वगैरह जो भी कोई राजा महाराजा आते थे उनको यहाँ पर बैठने का जगह। बहुत ही शानदार और बहुत ही अद्भुत ये दिख रही है डिज़ाइन, बहुत ही नक्काशी की हुई। पिलर, खंबा देखिए आप,
कितनी अच्छी डिज़ाइन की हुई है इसकी। दरवाजे में घुसने से पहले यहाँ की जो डिज़ाइन है उसको भी देख लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इतनी शानदार डिज़ाइन देखने को हमें कहीं नहीं मिलेगी। अंदर खंबे के ऊपर इसमें छत है बची हुई है, इसके अंदर छत बची हुई है। ऊपर पट्टी के जो छोटे छोटे टुकड़े थे उनको जोड़ करके छत तैयार की जाती थी। मेरी आवाज़ भी इसके अंदर गूंज रही है। बहुत ही शानदार तरीके से इसको बनाया हुआ है। पिलर्स, चारों तरफ पिलर जोड़े हुए हैं, और ऊपर जो आपको दिख रहा है वो भी बहुत शानदार नक्काशी की हुई है। छोटी छोटी जो ये जैसे चेन बनी हुई हो, पत्थर पर चेन की डिज़ाइन उकेरी गई है। और ऊपर जो दिख रही है आपको छत, ये बहुत समय पहले की जो छत तैयार की हुई है वही है। नीचे भी काफ़ी मजबूत यहाँ पर आपको दिख रही है, चमगादड़ के बच्चे भी हैं, काफ़ी तेज गति से चल रहा है। काफ़ी शानदार नक्काशी, और यहाँ पर चमगादड़ का बसेरा भी है। काफ़ी आवाज़ भी गूंज रही है हमारी। तो चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर है लाइट एंड साउंड सिस्टम, यानी कि नाइट काल में, नाइट के समय में यहाँ पर दिखाया जाता है वो शो जो यहाँ पर राजा महाराजा रहते थे, युद्ध करते थे, उसकी वो नीतियाँ किस प्रकार से काम करती थी, वो पूरा यहाँ पर लाइट साउंड सिस्टम के द्वारा दिखाया जाता था। वहाँ पर सामने ये चारों तरफ साउंड लगे हुए हैं, और रात को जो शो होता था वो यहीं पर प्रदर्शित किया जाता है। गार्ड साहब घूम रहे हैं वहाँ पर, व्यवस्था में लगे हुए हैं। काफ़ी अच्छा दृश्य। ये खंडहर जो हैं काफ़ी शानदार डिज़ाइनें बनी हुई खंडहर है, लेकिन अति सुंदर दिख रहे हैं। अभी इतने अच्छे लग रहे हैं तो ये उस समय में कितने अच्छे रहे होंगे, कल्पना कीजिए आप। बहुत लंबा गलियारा, इधर जहाँ से एंट्री किया था वही दरवाज़ा है, छोटा सा। छोटे छोटे कमरे नुमा बने हुए हैं। यहाँ से पानी की व्यवस्था नाली की बहुत ही अच्छे रूप में की गई है। बहुत ही शानदार डिज़ाइन। कपल पे बैठा हुआ है। मुख्य द्वार पहले ये हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इस द्वार को क्षतिग्रस्त होने के बाद इसको बंद कर दिया गया, और इसके स्थान पर जो उस तरफ जो छोटा सा रास्ता था, छोटा सा जो दरवाज़ा था, उसको मुख्य द्वार के रूप में काम में लेने लगे। जबकि जो मुख्य द्वार था वो पहले ये हुआ करता था, बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशाल हुआ था। इसी से अंदर जो एंट्री की जाती है, और देखिए चारों तरफ जो है बहुत ही अच्छा नज़ारा, महल देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं इस तरफ। इसको क्यों बंद कर दिया गया है? हो सकता है इसकी दीवारें जो हैं वो कमज़ोर हो चुकी हो, इसकी वजह से इस दरवाजे को यहाँ से बंद कर दिया गया है, तार वगैरह डाल करके। बहुत ही बेकार स्थिति में है अभी ये जो पीछे दिख रहा है ये था मुख्य दरवाज़ा। कितना विशाल, कितना बड़ा और कितना सुंदर, जिसको बंद कर दिया है। त्रिपोलिया दरवाज़ा, दरवाज़ा जो इसका नाम है लिखा हुआ है त्रिपोलिया दरवाज़ा, यानी 3 पोल लगे हुए हैं शायद इसकी तरफ, इसलिए इसको त्रिपोलिया दरवाज़ा कहते हैं। इसको खोल देना चाहिए, क्योंकि इसकी सुंदरता, महल की सुंदरता उसके दरवाज़ों से ही है, और इन खंभों की वजह से ही महल की जो सुंदरता होती है वो प्रकट होती है। अगर उनको ही बंद कर दिया जाएगा तो फिर वो जो शो है, जो सुंदरता है वो लुप्त हो जाएगी। यहाँ पर गणेश जी विराजमान है, के लिए चेयर्स वगैरह लगाई गई है। यहाँ पर जो है रात्र को दिखाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर महल के जो एरिया है वो विभिन्न कलर से चमकती हुई लाइटों से बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शानदार, सुंदर दिखता है।
अब जो है हम विजय स्तंभ के करीब पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो है हनुमान जी की सेना भी तैयार है और हम पहुंचने वाले हैं विजय स्तंभ के करीब। छोटा सा बच्चा है, भाग रहा है। देखो आगे इस स्मारक के आंतरिक तथा बाह्य भागों पर अनेक रुकना है। तो दोस्तों बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस चैलेंज के लिए आए थे वो चैलेंज पूरा नहीं हो पाएगा। उसका मेन रीज़न है भारत सरकार। इतना समय गुजर जाने के बाद भी अब तो कोरोना भी साफ़ हो चुका है, लगभग पब्लिक भी आ रही है, चारों तरफ आपको दिख रही है। फिर भी अपने जो विजय स्तंभ का जो है दरवाज़ा वो आपको दिख रहा है लॉक कर रखा है, बंद कर रखा है। जो आशा थी उसके अनुरूप ये काम नहीं हो पाया है। हमारा जो चैलेंज है उसको यही रोकना पड़ेगा। दूसरे सारे दर्शनीय स्थल देख लेंगे, देखना है, दिखाना है आप लोगों को। गोमुख कुंड भी दिखाएंगे, लेकिन विजय स्तंभ देख लीजिए, ऊपर तक की बिल्डिंग, विक्ट्री टावर। सिर्फ इसका जो चैलेंज था 9वीं मंजिल पर जाने का, वो चैलेंज हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बहुत दुख से ये कहना पड़ रहा है, बहुत दुख भी हो रहा है। हम जो चैलेंज लेकर के आए थे वो चैलेंज बहुत ही मन से, इच्छा से कि हम ये चैलेंज आज पूरा करेंगे, लेकिन आपके सामने है ये कि इसके लॉक लगा हुआ है। ये पहले सूचना नहीं थी हमारे पास, इसको बंद किया गया है। वरना इस चैलेंज को नेक्स्ट टाइम जब इसको ओपन करते उस टाइम इस चैलेंज को पोस्टपोन कर देते, लेकिन हमारे आने के बाद पता चला है कि ये बंद है। तो अब आप देखिए ये बिल्डिंग जो है विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर, बहुत ही हाइट पर, बहुत ही सुंदर और कला का बहुत ही अद्भुत नज़ारा। ये विजय स्तंभ की जो पास वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, जो ये अभी बगीचे टाइप यहाँ पर फूल लगा रखे हैं और दीवारों से पैक कर रखा है, ये पहले जौहर स्थल हुआ करता था। ये था जौहर स्थल। यहाँ पर बोर्ड लग रहा है, दिख रहा है इसको, ये है जौहर स्थल। यहाँ पर महारानियों ने और उनके साथ अनेक क्षत्राणियों ने, 16,000 क्षत्राणियों ने यहाँ पर जौहर किया था। जब आक्रमणकारी राजा को हरा देते थे तो महारानियाँ अपनी आन बान शान को बचाने के लिए वो अपने आप को जिंदा अग्नि को समर्पित कर देते थे। तो ये वही स्थल है जहाँ पर जौहर किया गया था 16,000 रानियों ने। तो मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि यहाँ पर बहुत ही जो रानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, सिर्फ अपने क्षात्र धर्म को बचाने के लिए। मुगलों ने जब जब यहाँ पर आक्रमण किया था तो उन्होंने इस किले के ऊपर बहुत सारे नुकसान किए थे, बहुत सारी तोड़ फोड़ की थी। उसी का ये जो नज़ारा आपके सामने जो दिख रहा है, जो दृश्य है आपके सामने, ये मंदिर के इतने पार्ट को नुकसान किया था मुगलों ने, देशद्रोहियों ने मंदिर को तोड़ा था, महलों को तोड़ा था, मूर्तियों को तोड़ा था। तो ये जो सामने दिख रहे हैं, ये सारी जो मूर्तियाँ थी, ये महल की जो डिज़ाइनें थी, मंदिरों की जो डिज़ाइनें थी, उनको तोड़ दिया था और सारा क्षतिग्रस्त कर दिया था। तो उसकी जो ये टूटी फूटी जो अवशेष थे उनको यहाँ पर रखा हुआ है। आप देखिए यहाँ पर चारों तरफ वही मूर्तियाँ और वही चीज़ें रखी हुई है जो सारी तोड़ फोड़ करके उन्होंने आक्रांतों ने फेंक दी थी। अब जो हम पहुँचे हैं वो है यहाँ पर शिव जी का स्थान, गोमुख कुंड के यहाँ पर। गाय के मुख में से जो झरना झरता है वो हमेशा, कभी पानी बंद नहीं होता। काफ़ी दर्शन करने के लिए लाइन लगी हुई है। इधर है गोमुख कुंड।
चप्पल कटे जब तक सभी दर्शन करते हैं तब तक हम यहाँ पर मछली के लिए कुछ दाना लाए हैं, तो मछली को भी खिलाते हैं। अगर मछली आएगी यहाँ पर तो हम उसको ये जो लाए हैं चने वो खिलाते हैं, देखते हैं आती या नहीं आती। अभी नहीं आई है मछलियाँ, शायद बहुत दूर दूर चली गई है। नहीं है मछलियाँ अभी यहाँ पर। इधर स्नान कर रहे हैं बच्चे, इसकी वजह से मछलियाँ काफ़ी दूर जा चुकी हैं। हमने दाना डाला है लेकिन मछली यहाँ पर नहीं आई है। ओम नमः शिवाय। कहते हैं कि यहाँ पर जो ये पानी जो है गाय के मुख में से गिर रहा है, ये हमेशा गिरता रहता है, कभी भी बंद नहीं होता। काफी अच्छा व्यू। कमांडो साहब अब जाने वाले हैं। अब हम पहुंच चुके हैं ब्रह्मा विष्णु महेश नाम से विख्यात मंदिर है, ब्रह्मा विष्णु महेश मंदिर। ब्रह्मा विष्णु महेश मंदिर काफ़ी विशाल एवं बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। इसमें मूर्ति बहुत ही बड़ी साइज में मूर्ति, तीनों मुख लगे हुए ब्रह्मा विष्णु और महेश जी का, तो बहुत ही शानदार ये जो मंदिर है। बोलो हाथ बोलो नीचे से रख नीचे। किले के ऊपर ही एक शानदार पानी का स्रोत बना हुआ, वहाँ पर दिख रहा है सामने एक छोटा सा मंदिर, कोई देवी देवता को विराजित किया हुआ है। और ये पानी का स्रोत जिसके अंदर अभी हरियाली छाई हुई है, अंदर कुछ पौधे उगे हुए हैं छोटे छोटे। यहाँ की भी एक बहुत अच्छी कहानी है, फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। कंकाली माता का मंदिर भी यहाँ पर है और ये महल भी खंडहर के रूप में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। खंडहर है लेकिन बहुत ही अच्छी यहाँ की यादें जुड़ी हुई है। यहाँ पर राजा रानी निवास करते थे, रहते थे और बहुत ही सुंदर यहाँ का वातावरण हुआ करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया यहाँ पर खंडहर हो चुके हैं। पर युवाओं के द्वारा खोदा हुआ नाम वगैरह उल्लेख, राजा महाराजा ने जितनी मेहनत नहीं करी उससे ज़्यादा आज के युवाओं ने मेहनत करी है और इन दीवारों के ऊपर अपना नाम लिख करके क्षतिग्रस्त किया है इन महलों को। और बहुत ही खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं जब वो अपना नाम और ऐसा खोदते हैं लवर ने। सोनू, शंकर, परवीन, पता नहीं जो भी नाम है, पर ये युवा जो हैं ये कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। उनको अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति को देश हित में लगाना चाहिए।
तो ये देख रहे हैं आप, बहुत ही शानदार महल जो वर्तमान में खंडहर के रूप में है। महंत साहब यहाँ पर विराजित हैं। कंकाली माता का मंदिर ये। जीर्ण क्षीर्ण अवस्था में माता रानी सभी दर्शकों को, सभी को खुश रखे, सभी को पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, यही माता जी से कामना करता हूँ। जय माता दी। अभी हम जिस महल में खड़े हैं वो है फत्ता जी का महल। इसमें भी वो कास्ट जो लकड़ी का जो डिज़ाइन बना रखी है वो बहुत ही देखने लायक है कि आज के समय में भी उस लकड़ी की इस प्रकार से डिज़ाइन नहीं निकाली जा सकती है वैसी डिज़ाइन उस समय में वो जो चारों तरफ दिख रही, इतनी सुंदर और इतनी मजबूत लकड़ी के ऊपर छत डाली जाती थी। छत भी नीचे पट्टी और ऊपर कंक्रीट वगैरह मिक्स करके इतनी मोटी परत चढ़ाई जाती थी जिससे पानी अंदर नहीं पहुँचे। ये फत्ता जी का महल है। जयमल जी और फत्ता जी के महल को देखा, काफ़ी सुंदर और काफ़ी मजबूत बनाए हुए हैं। उसके अंदर कंकाली माता का मंदिर भी है जिसकी आज भी पूजा अर्चना की जाती है। और अभी बहुत हाइट पर खड़े हैं। ये जो महल दिख रहा है वो है जयमल जी का। ये जयमल जी का है जो खंडहर हो चुका है जयमल जी का, और ये जो है फत्ता जी का महल है। अंदर बहुत सारी चमगादड़ ने अपना बसेरा बना रखा है। वर्तमान में इन खंडहरों में सिर्फ चमगादड़ ही बचे हैं और कुछ पर्यटक आते हैं, अभी ऊपर चढ़ते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं कालिका माता मंदिर पर। भगवान का स्थान। ये अपनी सरकार है। कालिका माता मंदिर के अंदर आ चुके हैं। हम दर्शन करते हैं अंदर। हाँ, अंदर नहीं ले रहे, दर्शन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आप, माँ कालिका माता का मंदिर भी काफ़ी भव्य और बहुत ही श्रद्धा का, आस्था का केंद्र है। किले पर यह माँ कालिका का मंदिर आज भी राज परिवार से जो जुड़े हुए सदस्य हैं वो आज भी यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं और यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ति के लिए माता जी से आशीर्वाद लेते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। ये प्रवेश किया है हमने पद्मिनी महल में, और यहीं पर पास में जो जल के अंदर महल है वो भी दिखाएंगे। काफ़ी शानदार बगीचा एवं यहाँ की व्यवस्था काफ़ी अच्छी। जल का ये एक और स्रोत जो है सूखा पड़ा हुआ है, इसी के अंदर
राइट साइड में जो आगे जाएंगे वहाँ पर पद्मिनी महल बना हुआ है। इस तरफ से जो है एकदम सूखा पड़ा हुआ है, आगे एक छतरी बनी हुई है वो, और इस तरफ भी एक दरवाज़ा दिख रहा है। ये जो है पीछे की तरफ द्वार है, अंदर की तरफ पद्मिनी उद्यान है। काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा अंदर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर ये उद्यान है काफ़ी सुंदर। वहाँ पर सामने जो वो ऊपर भाले टाइप जो लगा हुआ है, कहते हैं कि वो सूर्योदय के समय, दोपहर में और शाम के समय ये अलग अलग रंग का दिखता है। अब हम शाम हो चुकी है, सुबह से शाम हो चुकी है किले के अंदर, और अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अभी तक बहुत सारी चीज़ें देखनी रह गई है, तो अभी फास्ट हमें जल्दी जल्दी से पूरा करना होगा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम बचा है। अभी बंद होने की स्थिति में है, अभी बंद कर सकते हैं इसको। तो हम महारानी पद्मिनी का जो महल है उसको देखते हैं कि कहाँ पर वो अंदर पानी के अंदर जो है। ये जो दिखाई दे रहा है ये है महारानी पद्मिनी जी का महल, और ये पूरे पानी में रहता था, पूरा टाइम पानी में ढका रहता था आधा, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे पानी सूखने लगा है, और अभी भी देखिए आप बहुत कम पानी है। बहुत सारी मनगढ़ंत यहाँ की कहानियाँ बता रखी है कि कांच के अंदर, यहाँ पर कांच लगे हुए थे और कांच के अंदर परछाई देखते हैं उसकी। तो ये बहुत सारी मनगढ़ंत जो कहानियाँ हैं उनको छोड़ करके हमें, उस समय कांच भी नहीं हुआ करते थे, तो फिर कांच में कैसे प्रतिमा उसकी या प्रतिबिंब कैसे देखना बताया गया। तो ये जो था ये अलग से बनाया हुआ है, ये कहानी बनी हुई है। बाकी ये जो है अंदर वो काफ़ी अच्छी अवस्था में अभी है, और ये भी नया ही बनाया हुआ है। इसके अंदर भी काफ़ी सारों ने अपने आशिक का, अपने लवर के नाम लिखे हुए हैं। तो ये अपने जो पुरातत्व विभाग है ये इसमें कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता है। उनको जो ऐसा यहाँ पर अभद्र भाषा लिखते हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि अगली बार ऐसा कोई नहीं करे। अंदर बहुत ही अच्छे से कमरे बना रखे हैं। यहाँ पर भी कुछ कार्रवाई की जाती थी। बहुत ही अच्छी यहाँ की जो डिज़ाइनें लग रही है, एक दूसरे में ऐसे जाया जा सकता है। इस तरफ क्या है देखना है। कुछ ना कुछ बने हुए थे अंदर। अब साहब ने गेट लगा दिया है, यानी कि बाहर से अब कोई अलाउ नहीं है। तो सर से पूछते हैं। जय हिंद सर। कितनी बजे तक रहता है ये खुला? सूर्यास्त तक। तो अभी लगभग टाइम ऑफ हो चुका है। ये कुछ यहाँ पर जो है वो खुले हुए नहीं है, तो वो कब खोलेंगे? जैसे विजय स्तंभ बनता क्वारंटाइन से बनता। अच्छा, तो अब कब खुलने का कुछ गवर्नमेंट का आदेश उसके अनुसार? तो साहब ड्यूटी दे रहे हैं अपनी, और सबको जय हिंद। और बाहर जो उद्यान है उसमें बंदर अपनी मस्ती करते हुए। अब हम चलते हैं, काफ़ी लेट हो चुके हैं। जय हिंद। सुबह 10 बजे किले पर आए थे, अभी शाम को 7:15 हो चुके हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे जो स्थान है उनको तो बंद कर दिया है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद उनको खुला नहीं रखते। अधिकतर जो थे वो स्थान आपको सब दिखा चुके हैं। रतन महल और 1-2 स्थान बचे हैं जो हम नहीं दिखा पाए, तो भी नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा? 3rd ब्लॉग था हमारा। अपनी कमेंट लिखें और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर करें। चित्तौड़ का जो किले का जो ब्लॉग था वो आपको कैसा लगा? माता रानी से कामना करते हैं कि सभी को खुश रखें। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। यहाँ पर रात को लाइट एंड साउंड सिस्टम से पूरा एरिया जो है बहुत ही रंगीन
बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया जाता है। इसका शाम को टिकट अलग से लगता है। अगर देखना चाहो तो कभी भी पहुंचना चित्तौड़गढ़ के इस कुंभा महल के यहाँ पर शाम को जो चार्ज है वो स्टूडेंट के अलग लगते हैं और ओल्ड जो भी जवान हैं उनके अलग लगते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ पर देखने का बहुत ही अच्छा जगह है। तो सभी आएँ। जय हिंद, जय भारत। किले के ऊपर से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। इतना अच्छा दृश्य जो है सामने, यहाँ से इच्छा भी नहीं है यहाँ से हम जाएं। तो यहाँ पे कुछ स्थान और बाकी रह गए, वो जाते हुए देख लेते हैं। जिस मोबाइल में शूट कर रहे हैं वीडियो, सिर्फ 2% बैटरी बची है। जब तक ये साथ देता है मोबाइल, तब तक हम शूट कर लेते हैं। यहाँ श्रृंगार चोरी नाम से कुछ लगा है। स्मारक प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल और विषय अधिनियम 1958 से कुछ रिलेटेड है। यहाँ पे वापस बाहर जाने का जो रास्ता है, यहाँ पे पहले मैं कभी आया था तो यहाँ पे तोहफे लगी हुई थी। अभी भी शायद तोहफे हैं, अगर हो तो हम देख लेते हैं। कुछ क्षीण अवस्था में पड़ी हुई है। महाराजा के टाइम जब युद्ध हुआ करता था तब इस तोफ का प्रयोग किया जाता था दुश्मन को हराने में, उसकी सेना को नेस्तनाबूद करने में। ये अभी कुछ अवस्था में पड़ी हुई है, लेकिन इसका कार्रवाई चल रही है। इसको सही किया जाएगा, फिर से वापस इसको मरम्मत करके इसको प्रदर्शनी के लिए रखी जाएगी। एक यहाँ पर रखा हुआ है, ये भी तोफ का ही हिस्सा है जो स्थापित कर रखा है एक जगह। बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर कि बिना आज्ञा के प्रवेश वर्जित है। इसी के अंदर जो है यहाँ पर तोफ खाना है। यहाँ पर तोहफें रखी हुई है, अंदर बहुत सारी तोहफें जो है वो हल्का सा अभी वीडियो दिखाएंगे। रात होने की वजह से अभी हमें स्पष्ट दिखेगी नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा देखना चाहे तो अंदर से देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं दिख पाएगी। इसी प्रकार इन आगे वाले में भी 2-3 चारों के अंदर छोटी छोटी और बड़ी तोहफें रखी हुई है। छोटी तोहफें और है 2-3 दिखा देते हैं आपको। अभी 7:15 हो चुके हैं और सुबह जो हम 10 बजे किले पर पहुंचे थे, पूरा दिन यहीं किले पर आपके साथ किला शेयर किया। और अभी बहुत सारे जो स्थान हैं उनको शाम को सूर्यास्त के बाद बंद कर दिया जाता है, तो अभी बंद कर दिया गया है। फिर भी बहुत सारे जो स्थान है वो बंद नहीं किए जाते हैं, मंदिर वगैरह हैं। 1-2 पैलेस जो रतन सिंह जी महल और कीर्ति स्तंभ जो है बाकी रह गया है, वो मैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। अभी हम फतेह प्रकाश महल के सामने बैठे हैं प्रांगण में। अब हमको जाना है और बैटरी भी मोबाइल की 2% बची है। यहाँ पर भी मोबाइल के नेटवर्क की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, नेटवर्क बहुत कम मिलता है। तो काफ़ी अच्छी इमारत के सामने जो फतेह प्रकाश महल आपको शुरू में दिखाया था, अंदर प्रदर्शनी भी जो थी वो भी दिखाई है। अब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थर्ड ब्लॉग था हमारा ये। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को राम राम। जय एकलिंग जी की जय हिंद, भारत माता की जय।